Hey everyone, this is Rajनीश एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम सभी जानेंगे कि ट्रांसलेशन के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है ना। किस किस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह का एग्जांपल्स होते हैं, किस तरह का ट्रांसलेशन होते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। और सबसे पहली बात ये कि स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। और हाँ, दूसरी बात कि आप सभी जो है यहाँ पे जो भी मैं नियम बतलाऊंगा आप सभी को 4 प्रकार का, उस नियम को जो है आप सभी ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं, भले ही वो टेंस हो या कोई एक्सिलरी वर्ब्स की सिंपल ट्रांसलेशंस हो। तो चलिए देखते हैं हाउ कैन वी फॉर्म द स्ट्रक्चर्स फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स को कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी फॉर्म। ओके, वी कैन फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर ट्रांसलेशन। हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स को जो है 4 तरीके से बना सकते हैं, है ना, ट्रांसलेशन बनाते वक्त। यानी कि हम सभी के सामने जो है ज़्यादातर जो है 4 प्रकार का ट्रांसलेशन दिखेंगे, जिसको जो है हम लोग को ट्रांसलेट करना बहुत ही जटिल हो जाती है। लेकिन उस जटिल समस्या को जो है ख़त्म करने के लिए मैंने जो है अ, आज क्लास ले रखा है, आज ले रहा हूँ, उसी के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है उस सभी ट्रांसलेशन को जो है ईजिली आप लोग जो है ट्रांसलेट कर सको, है ना, बिना कोई दिक्कत के। यहाँ तक कि आपको जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं जो नियम बतलाऊंगा उस नियम का प्रयोग करके आप जो है एक स्ट्रक्चर से जो है चारों स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ओके, तो वी कैन फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर ट्रांसलेशन, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला क्या है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, थर्ड यस नो है, फोर्थ WH है। ओके, 4 तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव है, जिसमें आप लोग को मालूम है कि ये जो है एक स्टेटमेंट होता है, और निगेटिव भी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। अफर्मेटिव क्या होता है, तो ये सिंपल होता है। और वही निगेटिव की बात करें तो इसमें क्या होता है, नोट लगा हुआ रहता है। और वही अफर्मेटिव की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ रहता है। वही यस नो की बात की जाए तो इसमें एक्सिलरी स्टार्टिंग में आ जाता है। और वही WH की बात की जाए तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जब जो है इसमें स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स में आप सभी को मालूम होगा कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वेन, वेयर, वाई, हूँ, इन सभी वर्ड्स को जो पिछले क्लासेज में बतला दिया गया है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर आप लोग एक बार उसे देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है ट्रांसलेशन के लिए कि हम लोग जो है यहाँ पे उसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ताकि हम लोग जो इस स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अफर्मेटिव। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ अफर्मेटिव का। राम एक लड़का है। ये तो सिंपल हो गया, है ना, इसलिए अफर्मेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम लोग नोट लगा देते हैं, नहीं लगा देते, राम एक लड़का नहीं है। तो इसमें नहीं लग गया, इट मीन्स यहाँ पे नोट का प्रयोग कर दिया गया। इस मीन्स ये जो सेंटेंस है हिंदी का निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वही हम लोग यस नो की बात करें तो स्टार्टिंग में एक्सिलरी आता है, लेकिन हिंदी में वही एक्सिलरी जो है क्या का अर्थ देता है। जैसे क्या राम एक लड़का है, जैसे क्या राम एक लड़का है ना। लास्ट में यहाँ पे आप सभी का जो है क्वेश्चन मार्क हो जाता है। डब्ल्यू इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड्स में जो है आप लोग को मालूम है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि हूँ, माई, वेयर, है ना, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स आ जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्ड उसी को कहा जाता है। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में पे जो है बीच में आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड्स दिखाई देता है, जैसे राम कौन है ना। यहाँ पे कौन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। इट मीन्स हिंदी में जो है जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो जो है आपको हिंदी सेंटेंस के बीच में ही कहीं ना कहीं आपको दिखते हैं।
स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, यस नो हो जाता है, नोट लग जाता है, निगेटिव हो जाता है। अफर्मेटिव की बात की जाए तो वो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होता है। तो अब हम सभी देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स हम लोग फॉर्म कैसे करेंगे चारों को, है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आपका सेंटेंस जो आपका है अफर्मेटिव। सबसे पहले हमको एक यहाँ पे एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ ऑफ ईजारम का एग्जांपल एक लेता हूँ, एक स्ट्रक्चर लेता हूँ। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो आप लोगों को मालूम है कि सब्जेक्ट प्लस से स्टार्ट होता है और बीच में जब भी एक्सलरीज होता है वो लग जाता है, इज या आर या एम प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। तो कोई भी स्ट्रक्चर लिखते समय अगर अफर्मेटिव का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सब्जेक्ट और यहाँ पे अदर वर्ड्स आप कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ये दोनों अपने जगह पे ही रहेगा। और रह गई बात एक्सलरीज की, तो यहाँ आप बीच में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यूज ऑफ ई जा रहे एम के बदले यूज ऑफ वाज वर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो हम लोग वाज वर लिख देंगे। अगर यूज ऑफ हैड पढ़ रहे हैं तो हम लोग बीच में यूज ऑफ हैड लिखेंगे। बाकी सब जैसे के तैसे रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव की तरफ। तो हमने जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखा है उसी में हम लोग जो है एक्सलरीज के बाद नोट लगा देंगे। इजारे में यहाँ पे आपका एक्सलरी है, इसी verbs के बाद जो है आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। उसके बाद आप अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं या कम्प्लीमेंट जो भी आप कहना चाहें उसे कर सकते हैं। बहुत ही साधारण है निगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर कि एक्सलरी के बाद आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए। अगर यहाँ पे यूज ऑफ हैड है तो हैड के बाद आप नोट लगा दिए। यूज ऑफ यदि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं हैव हैज तो हैव हैज के बाद ही हम लोग नोट लगा देंगे, है ना। सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी एक्सलरीज का प्रयोग किया जाता है वो किसी भी टेंस में हो उसके बाद ही हम लोगों को नोट का प्रयोग कर देना है, वो निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलते हैं यस नो की तरफ। यदि यस नो की बात की जाए तो इसमें जो है जो भी एक्सलरीज होता है, ये जो भी एक्सलरीज होता है किसका, निगेटिव का, उसको हम लोग स्टार्टिंग में लाके रख देते हैं। इस या आर या एम। अब बचता क्या है आपका, सब्जेक्ट बच रहा है, उसके बाद आपका नोट बच रहा है ना। नोट को हम लोग अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्यों मैं भी बतलाऊंगा, प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। याद रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो यूज ऑफ इस अरे में मैंने यहाँ पे यसन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि एक्सलरी को मैंने बाहर ला के रख दिया हुआ है। उसके बाद बचा क्या हुआ है, सब्जेक्ट बचा हुआ है तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, नोट बचा हुआ है तो मैंने नोट लिख दिया, अदर वर्ड बचा है तो अदर वर्ड मैंने लिख दिया। ओके। तो ये उसके बाद लास्ट में हम लोग लिख देंगे इंट्रोगेटिव के बदले इसका साइन लिख देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। अब आता है डबल एच इंट्रोगेटिव का। तो बहुत ही आसान इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन वर्ड्स याद किए होंगे, नहीं हूँ, वाई, वेयर, हाउ, इटीसी जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड्स होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सबके सब जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो भी प्रश्नों का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आप जो है सब के सब वही नियम लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, आप ऊपर देख सकते हो, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है आप लोग क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा देंगे, बाकी सब एक्सलरी का नियम लिख देंगे। बस वही आपका जो है डबल इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। रह गई बात निगेटिव की, तो यहाँ पे मैं जो निगेटिव को ब्रैकेट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलता है जहाँ पे जो एक्सलरी लगा रहता, सॉरी नोट लगा हुआ रहता है, कहीं पे नहीं नहीं लगा हुआ रहता है। यदि कहीं पे नहीं लगा रहे तो नोट का प्रयोग कीजिए, नहीं नहीं लगा रहे तो वहाँ पे छोड़ दीजिए, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आई एम
अ टीचर, है ना, जो कि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है ना। अगर वही मैं इसे निगेटिव बनाने के लिए आप लोग को बोलूँ तो आप लोग क्या लिखेंगे, एम के बाद नोट लगा देंगे, है ना, आई एम नोट अ टीचर, हो जाएगा ना। अगर वही हम लोग बात करें यस नो का, तो यस नो में हम लोग क्या करेंगे, यस नो का नियम आप लोग को मालूम है कि एक डरी को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बाहर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो एम को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ला देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का यूज किया गया तो लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि टीचर्स, टीचर, वो लास्ट में क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच की बात की जाए तब डब्ल्यू एच में सिंपल सी बात मैंने बताया है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड कर देना है। क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड करने का मतलब आप कुछ भी यहाँ पे जोड़ दे रहे हो, अभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो आप लोग कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे मैं शिक्षक कैसे हूँ, मैं यहाँ पे हाउ का प्रयोग कर देता हूँ, हाउ एम आई अ टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नोट आप लगाइएगा तो निगेटिव का सेंस देगा, नोट नहीं लगाइएगा तो निगेटिव का सेंस नहीं देगा। हाउ एम आई अ टीचर, मैं एक टीचर कैसे हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसको जो है आप लोग देख चुके हो। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अब हर एक पॉइंट्स को जो हर एक एक्सिलरीज को जो है वन बाय वन करके देखेंगे, जानेंगे, और आसानी पूर्वक हम लोग उसे पढ़ेंगे। बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। आप सभी इसी तरह से जो है नियम को, सिर्फ एक नियम को याद करेंगे, बाकी सब नियम को जो आपको खूब फॉर्म करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।